थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, इसको समझने के लिए आपको बेसिक डिवीजन पता होना चाहिए। बेसिक डिवीजन आपने देखा है, जब आप डिवीजन कराते हो, है ना, तब क्या होता है, आप ध्यान से समझना। देखो, जैसे आप डिवाइड करा रहे हो, जैसे मान लो 2 से किसको, 5 को, ठीक है, आप डिवाइड करा रहे हो, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 कराया आपने, माइनस क्या होगा, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया रिमाइंडर। ये जो नंबर आया है, ये नंबर जिससे आपने डिवाइड कराया था, यानी आपका जो डिवाइजर था, उससे ऑलवेज कैसा होता है, लेस। ऑलवेज कैसा होता है, लेस। या तो आपका रिमाइंडर का आंसर 0 आ जाएगा, या आपका जो रिमाइंडर का आंसर होगा वो आपके डिवाइजर के आंसर से कैसा होगा, लेस होगा। आप कोई भी डिवीजन करा कर देखिए। जैसे एग्जांपल के लिए एक छोटा सा डिवीजन और कराता हूँ। जैसे मैंने 12 को डिवाइड कराया 3 से, ठीक है, तो रिमाइंडर का आंसर कितना आया, 0। तो या तो रिमाइंडर का आंसर 0 आया। अब मान लो 0 नहीं आ रहा है, कोई और नंबर जैसे ले लेता हूँ। जैसे 3 से डिवाइड कराया, मान लो मैंने 13 को, है ना, तो डिवाइड कराने पर आंसर कितना आया, 1। रिमाइंडर का आंसर 1 आया। तो आंसर या तो 0 आ रहा है, या जो हमारा डिवाइजर है उससे स्मॉल आ रहा है। हमारे डिवाइजर से कभी भी रिमाइंडर का आंसर बड़ा नहीं आता है। ये बात आई आपको समझ में। जिस तरह से आप ये डिवीजन कराते हो और जिस तरह के रूल्स रहते हैं इसमें, या जो फैक्ट हैं जो इसमें फॉलो करते हैं, वही सेम फैक्ट पॉलिनोमियल्स के लिए भी फॉलो करते हैं जब आप डिवीजन कराते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मान लो आप डिवाइड करा रहे हो कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, x² + 2x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है। इसको मान लो आप डिवाइड करा रहे हो, किससे करा रहे हो, x + 2 से। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये हमारा डिवाइजर है। अब हमारा यहाँ पर रिमाइंडर का आंसर क्या आएगा, तो आंसर है, देखो सर, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपके रिमाइंडर का आंसर क्या आएगा, 0, या आपके रिमाइंडर का जो आंसर आएगा उसकी डिग्री आपके डिवाइजर की डिग्री से कैसी होगी, लेस। इस बात का मतलब ये है कि अगर आप x + 2 से डिवाइड करा रहे हो, तो ये जो डिवाइजर है, इस डिवाइजर की डिग्री कितनी है बताओ, अभी 1 है, 1 है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा रिमाइंडर का आंसर आएगा, तो या तो वो 0 होगा, या दूसरा काम क्या हो सकता है बताओ, उसकी जो डिग्री होगी वो इससे कम होगी। तो मतलब डिग्री कितनी होगी, 0। डिग्री कितनी होगी, 0। यहाँ पर 1 है ना, तो इससे कम होगी डिग्री। तो 1 से कम क्या होगा, 0। फिर से सुनो, जैसे मान लो आप x² + 2 से डिवाइड करा रहे हो एग्जाम्पल के लिए किसी पॉलिनोमियल को, तो बताओ रिमाइंडर का क्या क्या आंसर हो सकता है। तो आंसर है, या तो सर रिमाइंडर का आंसर 0 होगा, ठीक है, या दूसरा बताओ रिमाइंडर का आंसर, और क्या आप कह सकते हो उसके बारे में, उसकी जो डिग्री होगी वो इसकी डिग्री से कम होगी। ये बात आ रही समझ में। अब यहाँ पर इस जो डिवाइजर है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो हमारा जो रिमाइंडर का आंसर आएगा उसकी डिग्री क्या होगी, इससे कम क्या होनी चाहिए, 1। ये बात आ रही है आपको समझ में, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में बच्चों इसी तरह की चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे की बात बताता हूँ आपको रिमाइंडर थ्योरम के अंदर ही। अब बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जब आप किसी पॉलिनोमियल से आप किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड कराते हैं, तो आपका एक्चुअल डिवीजन कराने पर जो रिमाइंडर का आंसर आता है, आप वही आंसर आप डायरेक्टली बिना एक्चुअल डिवीजन कराए हुए भी उस रिमाइंडर का आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो वो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, और ये RD शर्मा की बुक से एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम समझाने के लिए। लास्ट में बताऊंगा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बट पहले एक एग्जांपल समझा दूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बच्चों एक पॉलिनोमियल गिवन है। क्या पॉलिनोमियल है, x³ + 4x² - 3x + 10। और एक दूसरा पॉलिनोमियल गिवन है, क्या है, x + 4, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, हमें क्या करना है,
इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कराना है और क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, तो देखो मैं रिमाइंडर निकाल कर दिखाता हूं आपको। एक्चुअल डिवीजन करा रहा हूं, पहले x + 4 से डिवाइड कराना है किसको, x³ + 4x² - 3x + 10 को डिवाइड कराओगे। डिवाइड कराते तो ऐसे लिखते हो। अब डिवाइड कराने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, उसको समझते हैं। हमेशा जब भी आप डिवाइड कराओ तो सबसे पहली चीज माइंड में ये फिट कर लो आप कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसका ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, सिर्फ यही हमारा टारगेट है, बाकी सब भूल जाओ। सिर्फ हमारा टारगेट क्या है, x³। ठीक है, तो हमें यहां पर एक ऐसा नंबर लिखना है कि जिसका मल्टीप्लाई मैं यहां पर कराऊं तो आंसर क्या आना चाहिए, x³ आना चाहिए। क्या आना चाहिए बोलो, x³ आना चाहिए। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर लिखने की जगह मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो वो नंबर क्या होगा बताओ, क्या होगा, x²। x² का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो आंसर कितना आएगा, x³। ठीक है, अब इससे कराया है तो इससे भी कराओगे। x² का मल्टीप्लाई 4 से कराओगे तो कितना आएगा, 4x²। ये बात आ गई समझ में। अब जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करा देते हो तो उसके बाद फिर क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो ना। सब्ट्रैक्ट करते हो तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखो बिल्कुल सिंपल सा है। जब आप 2 से डिवाइड कराते हो, मान लो 7 को कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नंबर लिखोगे, या तो ये आ जाए या इससे कम आ जाए, यही तो करते हैं हम। तो हमने 2 से 3 को मल्टीप्लाई कराया, कितना आ गया, 6। और फिर हम क्या कराते हैं, माइनस। तो यहाँ भी हम वही करा रहे हैं, माइनस। ठीक है, और जो भी बचेगा वो रिमाइंडर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे करा रहे हैं। तो वही सेम चल रहा है यहाँ पर भी। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ध्यान सुनो, ये प्लस का है और ये माइनस का है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फिर से ये प्लस का है और ये माइनस का। नीचे वाला साइन देखना, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये भी क्या हो गया, कैंसिल। तो अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब बचा क्या हमारे पास, देखो माइनस का 3x बच गया है और प्लस का 10 बच गया। समझ आ गई बात। ठीक है, फिर से क्या किया हमने, सबसे पहले हमने सिर्फ इसका ध्यान रखा, पहला वाला नंबर, कि मुझे कुछ ऐसा यहाँ लिखना है जिसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ कराऊं तो x³ आना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि सर x² आना चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि x² आना चाहिए। तो उसका भी एक तरीका है। आपको लाना क्या है, क्या लाना है वो लिख लो साइड में कहीं पे। ठीक है, अच्छा किससे मल्टीप्लाई कराने वाले हो, x से। जो नंबर यहाँ लिखा है ना पहला, उससे डिवाइड करा लिया करो बस। आपको लाना क्या है, x³, और जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले उसको यहाँ लिख लिया करो। ठीक है, और इससे इसको कैंसिल कराओगे, ये वाला तो आता ही होगा करना। तो क्या बच गया, तो यानी कि x² लिखा जाएगा यहाँ पे। समझ आ गई बात। अब मैं एक बार फिर से देखो करके दिखाता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है ना, वो नेक्स्ट टारगेट है ये माइनस का 3x लेकर आना। ठीक है, अब माइनस 3x लाने के लिए मुझे यहाँ कुछ लिखना है, उसका मल्टीप्लाई मैं इससे कराऊं तो माइनस 3x आना चाहिए। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या लिखूं यहाँ पर। तो उसके लिए आप एक काम करो, आपका टारगेट क्या है बोलो, माइनस 3x, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है उससे डिवाइड करा लो। x से x कैंसिल, तो क्या बचा बोलो, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, -3। ये समझ आया। ठीक, तो -3 का मल्टीप्लाई x से कराओगे तो कितना आएगा, -3x। -3 का मल्टीप्लाई 4 से कराओगे तो कितना आएगा, -12। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, साइन चेंज होंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कराएंगे साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का है ना, ये माइनस के हैं तो ये कैसे हो जाएंगे, प्लस के। समझ आ गई बात। ये माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। प्लस का 12 और प्लस का 10 कितना आ गया, 22। ये हमारा रिमाइंडर का आंसर आ गया, कितना, 22। ये समझ आया। अच्छा, अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है उसको समझते हैं। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि ये जो आपने इतना बड़ा किया है, ये करने की जरूरत ही नहीं है।
रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि आप जो एक्चुअल डिवीजन से कराते हो तब जो रिमाइंडर आता है, आप बिना एक्चुअल डिवीजन कराए भी आप यही रिमाइंडर ला सकते हो। कैसे ला सकते हो? जो आपका डिवाइजर है, जो आपका डिवाइजर हमारा क्या है बोलो, x प्लस 4, उसको 0 के इक्वल रख लो, ठीक है। x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, +4 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, -4। तो वो ये रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि ये जो x की वैल्यू है ना, ये अगर आप इस पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे तो आपका आंसर हमेशा वही आएगा जो एक्चुअल डिवीजन करने पर आ रहा है। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। देखो f x की वैल्यू क्या पुट करनी है, क्या पुट कर रहे हैं, -4 पुट कर दो यहाँ पर जो हमें गिवन था पॉलिनोमियल, -4 का क्यूब प्लस 4 इंटू -4 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या आएगा, -3 इंटू -4 प्लस 10। क्या कर रहा हूं मैं, ये जो मेरा यहाँ पर जो डिवाइजर है उस डिवाइजर को मैंने किसके इक्वल रख लिया, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -4। वो जो x की वैल्यू आई है उस x की वैल्यू को मैं इस पॉलिनोमियल में पुट कर रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो जब मैं पुट करता हूँ अब देखता हूँ आंसर कितना आएगा। तो -4 का क्यूब कराओगे तो ये आएगा -64, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, प्लस का 64, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 12, और प्लस में क्या चल रहा है, 10। ये कैंसिल हो गया, 12 और 10 मिलकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 22। अब आपने देखा कि -4 रखा तब भी हमारा रिमाइंडर का आंसर कितना आया, 22। और ये इतना बड़ा डिवीजन कराया तब भी आंसर कितना आया, 22। तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है, बिल्कुल सिंपल सी बात, कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल को x प्लस a से डिवाइड करा रहे हैं, या मैं कहूँ x माइनस a से डिवाइड करा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, तो अगर आप डायरेक्टली a पुट कर दें उसमें, जैसे यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, a ही तो आएगी। तो अगर आप डायरेक्टली a पुट कर दें तो रिमाइंडर का आंसर वही आएगा जो एक्चुअल डिवीजन से आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ऐसी ही प्रैक्टिस करवाऊंगा जिस प्रैक्टिस के अंदर मैं आपको पहले तो डिवीजन करके दिखाऊंगा, ठीक, फिर रिमाइंडर थ्योरम से करके दिखाऊंगा, और आप देखोगे हमेशा आंसर कैसा आ रहा है, सेम। ये हमारा फंक्शन है, क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है 4x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7। इसको डिवाइड कराना है किससे, x माइनस 1 से, ठीक है, इससे डिवाइड कराना है। अच्छा, तो मैं एक बार पॉलिनोमियल चेक कर लेता हूँ, 4x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7। ओके, ये ठीक लिखा हुआ है। अब बच्चों पहले तो मैं एक्चुअल डिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, और डिवीजन कराने के बाद फिर रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो बाय डिवीजन एल्गोरिदम, पहला क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो 4x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 को डिवाइड करा रहे हैं किससे, x माइनस 1 से, ठीक है। सबसे पहला टारगेट क्या है, 4x की पावर 4 लेकर आना, ठीक। 4x की पावर 4 लाने के लिए मुझे यहाँ पर कुछ लिखना है, जिसका मल्टीप्लाई मैं यहाँ कराऊँ, x से कराऊँ, तो ये आना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए वो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, मान लो किसी बच्चे को नहीं पता चलता है कि यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए, तो उसका तरीका ये है कि आप इस नंबर को कहीं साइड में रफ में कहीं लिख लिया करो, लिख लिया, फिर इसके बाद जो यहाँ पर वेरिएबल लिखा हुआ है जिससे आप उसको आप नीचे लिख लो, ठीक है। x से एक x कट गया, कितने बच गए बताओ, 3 बच गए, एक ही तो एक कट गया, 3 बच गए, तो यही तो नंबर बचा, जो यहां पर बचा यही लिख लिया करो यहां पर। समझ गए कैसे पता करते हैं, ठीक है। फिर से पहला टारगेट हमेशा ये रहेगा, ये लाना है, इसको लाने के लिए कुछ यहां पर लिखना है, उसका मल्टीप्लाई यहां कराओगे तो ये आना चाहिए। अब यहां पर जो लिखना है वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमने क्या किया, जो ये नंबर है इसको यहाँ लिख लो रफ में कहीं पर, और ये इस नंबर से डिवाइड कराओ,
तो जो भी आंसर आएगा वही लिखना है इसका मतलब यहाँ पे, ठीक है। अब देखो 4x³ का मल्टीप्लाई x से कराओगे तो कितना आ जाएगा, 4x⁴, ठीक है। ये 4x³ का मल्टीप्लाई 1 से कराओ तो कितना आ जाएगा, -4x³। ये क्लियर हो गया, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद क्या करोगे, साइन चेंज, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। अब ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला साइन देखना है, ठीक है। तो -3 और +4 कितना आएगा, 1, +1 आएगा ना, 1x³। क्लियर है ये। अच्छा, अब जो बच गया उसको यहां पर नीचे कॉपी कर लो, +x - 7। ये ठीक है, यहां तक समझ आ रही है बात। अब इसके बाद इससे आगे कैसे करेंगे, नेक्स्ट टारगेट जो है वो ये है, मुझे यहां पर कुछ लिखना है जिसका मल्टीप्लाई मैं यहां कराऊं तो ये आना चाहिए, ठीक है। अब वो मैं यहां पर क्या लिखूं, तो उसका तरीका ये कि जो टारगेट है उसको लिख लो, और जो नंबर यहाँ पर हमेशा यही जो पहला जो लिखा हुआ है जिससे हमें मल्टीप्लाई करा के ये लाना, उसी चीज़ को लिखो यहाँ पर इसके नीचे, और इससे इसको डिवाइड कराया, क्या बचा बोलो, तो यानी कि ये लिखा जाएगा यहाँ पर। तो ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको पता नहीं चल पाता है कि वहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है। अच्छा ओके, अब देखो क्या होगा, x² का मल्टीप्लाई x से कराओगे तो कितना आ जाएगा, x³, और x² का मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो कितना आ जाएगा, -x², ठीक है ये। अच्छा, इसके बाद अब साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। और नीचे वाले साइन को देखो ध्यान से, ऊपर -2 और प्लस का 1, माइनस का 1 बचा, -2 प्लस का 1 माइनस का 1 बचा, माइनस का 1x², और जो बच गया उसको यहां पर लिख लो, ठीक है ये। अच्छा, अब इसके बाद बताइए नेक्स्ट टारगेट क्या है। ये हमारा सब टारगेट है, इसको लेकर आना है, ओके, ये हम लेकर आ जाएंगे। तो मैं यहां पर क्या लिखूं सच दैट कि उसका मल्टीप्लाई यहां पर कराने पर -x² आए। तो आप वो साइड वाला प्रोसेस करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ -x लिखा जाना चाहिए। -x का मल्टीप्लाई x में कराओगे तो कितना आएगा, -x²। -x का मल्टीप्लाई -1 में कराओगे तो याद रखना क्या आएगा, प्लस का x। ये ठीक है। अच्छा, और अब साइन चेंज होंगे, तो कराओ साइन चेंज, क्या आएगा यहाँ पर प्लस, और यहाँ इससे ये भी कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस, तो क्या बच जाएगा, -7। ये हमारा रिमाइंडर का आंसर आ गया, ठीक है। ये तो बच्चों डिवीजन हो गया। अब मान लो कोई बच्चा कहता है मैं इतना बड़ा नहीं करना चाहता, तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है मत करो, छोटा सा करो, है ना। छोटा सा कैसे करें, तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि ये जो पॉलिनोमियल है आपका ये जो पॉलिनोमियल है जिससे आपने डिवाइड किया, या ये जो डिवाइजर है, उस डिवाइजर को 0 के इक्वल रख लो, वहाँ से आपके पास x की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। वो जो x की वैल्यू है उसको उठाकर आप पॉलिनोमियल में पुट कर दो, तो आपका हमेशा वही रिमाइंडर आएगा जो आपके एक्चुअल डिवीजन से आया था, ठीक है। तो मैं यही कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो मेरा पॉलिनोमियल है उसमें x की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ, 1 पुट कर रहा हूँ इसमें, 4 1 की पावर 4 -3 1 की पावर 3 -2 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 -7, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 4 -3 और -2 प्लस 1 -7, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा 4 ये सब ठीक लिखा है, 4 1 की पावर 4 हो गया, -3 1 का क्यूब हो गया, -2x² प्लस x -7, ठीक है, ये ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या आएगा, 4 में से 3 गया कितना आएगा, 1 1 -1 1, ठीक है, तो कितना बच गया, -7। देखो 4 में से 3 गया 1 1 और -2 -1 -1 प्लस 1 कैंसिल, तो क्या बच गया
माइनस का 7। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो 1 पुट करने पर आपका रिमाइंडर का वही आंसर आ रहा है जो पहले आ रहा था, एक्चुअल डिवीजन करने पर आ रहा था। समझ आ गई बात? तो ये वाला जो पार्ट मैं यहां पर कर रहा हूं ये है बाय क्या? यस करेक्ट, रिमाइंडर थ्योरम। अब एग्जाम में सर हम कैसे करके आए? तो जब तक वहां पर ना लिखा हो कि एक्चुअल डिवीजन करके दिखाओ, तब तक आप हमेशा क्वेश्चन ऐसे करके आओ, बाय रिमाइंडर थ्योरम। समझ आ गई बात? और अगर वहां पर लिखा हुआ है कि आप एक्चुअल डिवीजन करके दिखाओ, तो फिर आप पूरा प्रॉपर डिवीजन करके दिखाओ। ठीक है? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन हमें क्या गिवन है? एक पॉलिनोमियल और ये दूसरा पॉलिनोमियल हमें गिवन है जिससे हमें इसे डिवाइड करना है। तो हमें एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बनने को बोला है? उसने बोला है कि यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर। तो एग्जाम में हो सकता है आपको इसी तरह से बोल दिया जाए यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो ऑफकोर्स रिमाइंडर थ्योरम से ही करना है। और अगर उसने नहीं बोला हुआ है कुछ भी, सिर्फ बोला गया कि आपको डिवाइड करके दिखाओ, तो आप एक्चुअल डिवीजन से करके दिखा दो उसको। ठीक है? तो मैं आपको दोनों तरह से करके दिखा रहा हूँ। तो मैं पहले एक्चुअल डिवीजन से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है? इसको डिवाइड कराना है किससे? x प्लस 2 से डिवाइड कराना है। ठीक है? कराते हैं। सबसे पहला टारगेट है बच्चों ये लेकर आना है। अब इसको कैसे लेकर आए? यहाँ पर क्या लिखें सच दैट कि 2x की पावर 4 आ जाए? तो आप क्या करो, ये जो 2x की पावर 4 है इसको डिवाइड करा लो किससे? सिंपल वाला डिवीजन तो आता ही है। x से इसको एक x कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2x क्यूब बच जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए? 2x क्यूब। ये समझ आया? अच्छा, तो 2x क्यूब इंटू एक्स कितना? 2x की पावर 4 और 2x क्यूब इंटू 2 कितना? बोलो, प्लस का 4x क्यूब। ओके, अब क्या होगा बोलो? साइन चेंज, ये माइनस का ये भी माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है? और ये माइनस का 4 और माइनस का 6 कितना? माइनस का 10x क्यूब। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब जो बचा वो यहाँ पर लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ओके, अब बताओ नेक्स्ट टारगेट क्या है? माइनस का 10x क्यूब। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है। इसको लाने के लिए यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा। अब वो क्या होना चाहिए? वहाँ पर क्या आना चाहिए? देखो हम साइड में लिख रहे हैं माइनस का 10x क्यूब। यही तो टारगेट है। टारगेट को डिवाइड करा लो यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है पहला वाला, उससे x से एक x कट गया होगा तो क्या बचा होगा? माइनस 10x स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? माइनस का 10x स्क्वायर। माइनस 10x स्क्वायर से x को मल्टीप्लाई कराइए, कितना आ जाएगा? माइनस 10x क्यूब। माइनस 10x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 से कराइए, कितना आ जाएगा? माइनस का 20x स्क्वायर। ठीक है? अच्छा, जब आप डिवीजन कराते हो तो डिवीजन में यहाँ पर लिखने के बाद साइन चेंज करते हो, या मैं कहूँ सब्ट्रैक्ट कराते हो। सब्ट्रैक्ट कराओगे तो साइन चेंज होंगे, ये प्लस का ये भी प्लस का, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, प्लस का 20 प्लस का 2 कितना? 22x स्क्वायर। ये आ गया। अब जो बचा वो यहाँ पर लिख लो। ओके, नेक्स्ट टारगेट क्या है? 22x स्क्वायर लाना। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर लिख लेते हैं हम 22x। 22x को मल्टीप्लाई कराओगे x से तो आ जाएगा 22x स्क्वायर। यही तो टारगेट था लाना। और 22x का 2 में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा? 44x। ठीक, अब साइन चेंज कराओ, ये माइनस का ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 44 और माइनस का 1 कितना? माइनस का 45x। और प्लस में अभी क्या बचा हुआ है? 2।
ठीक है ये। अच्छा, इसके बाद क्या करें, इसका और भी आसान है। नेक्स्ट टारगेट क्या है, -45x लाना। तो -45x लाने के लिए -45 से मल्टीप्लाई करा दो x का, कितना आ जाएगा, माइनस का 45x, और -45 का 2 में कराओगे तो कितना आएगा, माइनस का 90। अब आप साइन चेंज कराओ। अब जब आप साइन चेंज कराओगे तो देखो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 90 और 2 मिलकर कितना, 92। ये बच्चों आपका रिमाइंडर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो रिमाइंडर का आंसर आया है ये बाय एक्चुअल डिवीजन आया, आपने डिवीजन कराकर दिखाया। अब हम अप्लाई करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि जो आपका डिवाइजर है उस डिवाइजर को 0 के इक्वल रख लो, वहाँ से आपकी x की कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को जब आप पुट करोगे इसके अंदर तो आपका वही आंसर आएगा जो आपका एक्चुअल डिवीजन से आ रहा था। ठीक है, तो वो हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो देखिए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए जो मेरा डिवाइजर है x + 2 उसको किसके इक्वल लिख लो, तो वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। कितनी आई, -2। x की वैल्यू -2 यहाँ पर पुट करो, -2 पुट करो इस जगह पर, देखो क्या आएगा, 2 × -2 की पावर 4 -6 × -2 की पावर 3 और क्या आएगा, +2 × -2 का स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस का 2। ये जो मेरा ये था ना पॉलिनोमियल, इसमें मैंने x की जगह सभी जगह पर क्या पुट कर दिया, -2। अब इसको चेक करते हैं, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो देखते हैं क्या बनेगा। तो -2 की पावर 4 कितना होता है, 16 × 2 कराओगे तो कितना आएगा, 32। अच्छा, -2 का पावर 3 माइनस का 8 और -8 × -6 प्लस का कितना, 48। ये ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा, 8। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 और प्लस का 2 तो चल ही रहा है। ठीक, अब इन सब क्वांटिटी को ऐड करा लो, जैसे कि ये 10 है, 10 और 2 12, 12 और 48 कितना हो गया, 60, 60 में 32 ऐड करा दो तो कितना आ गया, 92। इसका भी रिमाइंडर का आंसर 92 आया और जब हमने रिमाइंडर थ्योरम लगाई तब भी आंसर 92 आया, तो ये वेरीफाई हो गया। यहाँ पर हमने अप्लाई की थी क्या, रिमाइंडर थ्योरम। आपको अब रिमाइंडर थ्योरम समझ आ गई क्या होती है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, ये समझ आ गया कि एक्चुअल डिवीजन कराने पर जो रिमाइंडर आता है, या हम जो वैल्यू आई है x की वो पुट कर दें डायरेक्टली रिमाइंडर में, उसमें पॉलिनोमियल में, तब भी हमारा रिमाइंडर का आंसर वही आता है। ठीक है, तो इससे बेटर है कि रिमाइंडर थ्योरम यूज करो पॉलिनोमियल्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, आपको रिमाइंडर निकालना है। तो 4x³ माइनस 12x² प्लस 14x माइनस 3 को आपको क्या करना है, डिवाइड किससे, 2x माइनस 1 से। ठीक है, पहला टारगेट क्या है, ये लेकर आना है। ये लाने के लिए यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा, वो क्या रहा होगा बोलो, 4x³ को डिवाइड करा लो किससे, 2x से, 2 से ये कैंसिल हुआ होगा 2 टाइम, और x से एक x कट गया होगा, कितना बचा बोलो, 2x² ही तो बचा। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए, 2x²। अब 2x² का मल्टीप्लाई 2x से कराएंगे तो कितना आएगा, देखो 2 2 जा हो गया 4 और x² × x कितना हो गया, x³। अब x² का मल्टीप्लाई -1 से कराओ कितना आएगा, -x²। ठीक है, ये क्लियर है, ये सॉरी 2x² का कराना तो 2x² आएगा। ठीक है,
2x² का 1 से कराया कितना आ गया -2x²। ठीक है, अब साइन चेंज कराओ, ये माइनस का और ये प्लस का, इसको कैंसिल आउट करा दो। प्लस का 2 और माइनस का 12 कितना, माइनस का 10x² आ जाएगा। ये ठीक है। अब जो बच गया उसको यहां पर लिख लो। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, -10x² लेकर आना है। तो -10x² लेकर आना है तो क्या क्या आना चाहिए वहां बताओ ऊपर। -10x² को डिवाइड करके देख लो इससे कहीं पर रफ में। अब देखो 2 से तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, और 1x से 1x, तो क्या बच गया माइनस का 5x। तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए -5x। ठीक है, -5x का मल्टीप्लाई 2 से कराओ तो देखो क्या होगा, -5 × 2 -10 और x × x x²। -5x का -1 में कराओगे तो प्लस का 5x आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। अब साइन चेंज कराओ। ठीक है, साइन चेंज कराओगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है। अब ये माइनस का 5 है और प्लस का 14 है, तो 14 में से 5 माइनस करा दो, कितना आ गया 9x, और माइनस में क्या चल रहा है 3। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या है 9x लाना। क्या लिखा जाए वहां पर कि 9x आएगा, तो आंसर है सर एक काम करो आप, टारगेट ये है ना आपका, तो इसको डिवाइड करा लो किससे 2x से। तो x से x क्या बचा वाला बताओ यहाँ पर 9/2, तो यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए 9/2 प्लस में 9/2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओगे तो कितना आ जाएगा 9x। बताऊँ कैसे आएगा, देखो 2x में मल्टीप्लाई कराओ किसका, तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 9x। 9/2 का -1 में कराओ कितना आएगा माइनस का 9/2। 9/2 का मल्टीप्लाई -1 में कराओगे तो माइनस का 9/2 ही तो आएगा। और यहाँ पर अब साइन चेंज कर दो, ये माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल आउट हो गया। तो देखो क्या बचा हमारे पास, अब देखो माइनस का 3 है और प्लस का क्या है 9/2। अब एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2, तो 2 3 जा 6 और प्लस का कितना 9, 9 में से 6 माइनस कर दोगे तो कितना बचा 3/2, तो यहाँ पर आ गया 3/2। ये आपका रिमाइंडर का आंसर आया। समझ आ गई बात। तो हमेशा ये चीज़ कैसे आनी चाहिए वो मैंने आपको तरीका बता दिया। जो आपका टारगेट हो उसको यहाँ वाले नंबर से हमेशा डिवाइड करा कर देख लो रफ में, आपको हमेशा पता चल जाएगा यहाँ क्या लिखा जाना चाहिए, फिर उसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो यही आएगा। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर आ गया 3/2। अब आप क्या करोगे, अब आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करोगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है बताओ, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, जो आपका डिवाइजर है उसको किसके इक्वल रख लो 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ये x की वैल्यू उठाकर आप इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे तो आपका रिमाइंडर का आंसर कितना आना चाहिए 3/2। तो हम पुट करके देख लेते हैं। तो जब आप पुट करोगे तो देखो क्या बनेगा 1/2 पुट करो आप इस पॉलिनोमियल में, तो देखो क्या होगा 4, क्या आएगा 4 × 1/2 का क्यूब -12 × 1/2 का स्क्वायर और प्लस 14 × 1/2 और माइनस में क्या चल रहा है 3। अब इसको सॉल्व कर दो तो देखो क्या बनेगा 4 × 1/8 1/2 का क्यूब -12 × 1/4 और 2 से इसको कैंसिल कर दो कितना 7 और माइनस में क्या चल रहा है 3 और सॉल्व कर लो। 4 से ये कैंसिल कर दो कितना 3 टाइम और 4 से ये कैंसिल कर दो कितने टाइम 2 टाइम। तो देखो क्या बचा 1/2। अच्छा यहाँ पर माइनस का 3 और प्लस का 7 कितना आएगा माइनस का 4 सॉरी प्लस का 4 और 4 में से 1 माइनस का 4 में से 3 माइनस कर दो कितना आएगा 1 है ना। 4 में से 3 माइनस कर दिया क्या आ गया 1। तो सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा
एक बार ये वाली कैलकुलेशन फिर से बताऊं, देखो 7 माइनस 3 करा लो, कितना आ गया 4, 4 में से -3 कराओगे तो कितना आएगा, और आगे 1/2 चल ही रहा है, और 1/2 + 1 कराओगे तो आंसर 3/2 आ जाएगा। इस तरह से कर सकते हो इसको। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले आप एक्चुअल डिवीजन कराओ, फिर अप्लाई करो क्या, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा।